हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि आप अपनी करंट सिचुएशन में किस चीज़ में स्टक हो रखे हैं। क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपको, कौन सी वो चीज़ें हैं जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें हील करने की ज़रूरत है, और आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। जैसे कि हम जानते हैं ये पितृपक्ष भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो पितरों की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। तो ओवरऑल ये रीडिंग रहेगी आपके लिए। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप तक पहुंचेगी तब का आपका मैसेज होगा, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपकी तरफ मनी की एनर्जी आ रही है। आप कहीं ना कहीं मनी की एनर्जी में स्टक भी हो रखे थे बहुत टाइम से। आपका ध्यान मतलब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने में था। आप चाहते थे कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आए, तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिले। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे किसी ऑफर के बारे में कि यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएं, सही ऑफर तक पहुंचाएं। तो देखते हैं इस न्यू मून पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपकी जितनी भी दिमाग की परेशानियां थी, जिस भी परेशानियों में आप चल रहे थे, वो खत्म होंगी। आपके डाउट्स खत्म होंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपकी मनी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होंगी और मनी की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। एक जो कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट, आपकी मनी से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे थे, कोई नई जॉब चाह रहे थे, नया बिजनेस खोलने का सोच रहे थे, या फिर बिजनेस में आगे अपग्रेड करने की सोच रहे थे, तो वो सब आप कर पाएंगे। इसमें आपका परिवार भी आपका साथ देगा और आप ना एक पैशनेट एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे पैशन नज़र आ रहा है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ना ऐसे लोगों से भी बचना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। बिजनेस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको पीछे खींचना चाहते होंगे। ऐसे लोगों से आपको बचना है। यहाँ पे देखते हैं आपकी एंसेस्टर्स की, पितरों की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेजी जा रही है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। पेंटिकल्स की एनर्जी है मनी एनर्जी। जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उससे अब आपको रिलीफ मिलेगा, और अब आप जो भी चाह रहे थे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आए, नई जॉब आए, नया बिजनेस आए, तो मनी की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स मुझे और बताइए। जो भी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें थी जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, परेशान थे आप, तो अब उस परेशानियों से बाहर निकलेंगे आप। ठीक है, परेशानियों का टाइम खत्म हुआ। आपके पितर आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में थी, आपके पितर आपकी लाइफ से वो चीज़ निकालेंगे और इस न्यू मून में एनर्जीज चेंज होंगी। इस एनर्जी को प्लीज़ जल्दी से क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ ऐसे लोग थे जो आपको कहते हैं ना कि आपके बिजनेस में ऐसे लोग थे, या फिर आपके हो सकते हैं वो दोस्त हों, जो कहते हैं ना दगाबाज, उनकी पहचान आप कर पाएंगे। जो टाइम वक्त पड़ने पे आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, उनका आप पता लगा पाएंगे। क्योंकि अभी तक आपको पता तो था, यहाँ पे 7 की एनर्जी आ रही है, पता तो था, लेकिन थोड़े से डाउट्स थे, लेकिन अब आप क्लियर करेंगे उन डाउट्स को। यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग होती नजर आ रही है आपकी तरफ।
कोई न्यू पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। जितनी मेहनत आपने करी थी, अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करी थी तो अब उस इन्वेस्टमेंट्स के भी आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। कहीं अगर पैसा लगा रखा था तो उस पैसे को भी आप ले पाएंगे, कहीं फंसा हुआ था तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर से 7 की एनर्जी है, खुद पे एनालाइज करेंगे कि क्या क्या मैंने पास्ट में गलतियां करी थी और अब मतलब मुझे इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स को हील करने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं बनना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत बार लोगों की बातें सुन के एक कहते हैं ना डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आंख बंद करके आपको डिसीजन नहीं लेना है, इस एनर्जी को आपको हील करना है, सोच समझ के आंखें खोल के डिसीजन लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स के द्वारा से, क्योंकि आप नियर टू कंप्लीशन है अपने टारगेट में, जो भी आपका गोल है नियर टू कंप्लीशन है, आपको यूनिवर्स सही रास्ता दिखा रहे हैं। यूनिवर्स और क्या हील करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है हेरोफेंट की कार्ड से कि आप अपनी चीज़ें ना लोगों से बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, अपने प्लान्स बता देते होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। एक जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आपको लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। एक डिस्कशन अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर के लोगों से साथ नहीं करना है। ठीक है, और क्या चीज़ें हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप किसी भी काम करने को काम करने के लिए बहुत जल्दबाजी भी में भी डिसीजन लेते हैं, तो इस चीज़ को नहीं करना है। अपने काम अपने डिसीजन को थोड़ा सोच समझ के लेना है, धीरे मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना है डिसीजन लेते समय। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपको खुद की आपकी इनर सेल्फ क्या बोलना चाहती है, क्या चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपको हील करनी है। ठीक है, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए न्यू मून पे। यहाँ पे आप फिर से 9 नंबर का कार्ड है। आप अपने मतलब एक तरीके से आप ना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। आपको ये समझना है कि देखिए, जब यूनिवर्स आपको अकेला करते हैं ना, तो किसी उनके पास कोई योजना होती है, कोई प्लान है, तभी आप अकेले हुए हैं। भीड़ में रह के आप कभी भी कुछ सीख नहीं सकते। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको अकेला किया है, सबसे दूर किया है। हो सकता है कोई रिश्ते, बहुत से रिश्ते आपसे दूर चले गए हों, लेकिन ये एक रीज़न की वजह से हुआ है। तो आपको अकेले रहने से घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी सोच रहे हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के अपनी थॉट्स देनी है। क्योंकि आप सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अगले पल ही मतलब आपने आज सोचा, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अपने मैच्योरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि अपने डिसीजन आपको मैच्योरली लेने हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। यहाँ पे नेचर से आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, नेचर से कनेक्ट होना है, और जो इमेच्योर डिसीजन कभी भी नहीं लेने हैं। अपने अंदर ये हील करने की इस वक्त ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग तक मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी रीडिंग से, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। मैं डेली लाइव आती हूँ 5 से 6 बजे इवनिंग में। आप मुझसे आके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है। ओम नमः शिवाय।